दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं सभी ने अपनी अवचेतन मन की शक्ति द्वारा ही किसी चीज का आविष्कार किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है, इसके द्वारा मनचाहे परिणाम कैसे हासिल करें और इसका सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लिया और इसका सही इस्तेमाल करना सीख लिया वह हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति के बिना आप जीवन में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको अपने पावर के बारे में जरूर जानना चाहिए। आज आप जहां भी है, जो भी है, आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की वजह से है। आपके दिमाग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चेतन मन, जो कि आप देखते हैं, सुनते हैं, और यानी कि तर्क वाला मन आपका चेतन मन कहलाता है। यह आपके माइंड का सिर्फ 10% उपयोग करता है। आपको सीधी भाषा में बताता हूँ कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह आपका चेतन मन है। दूसरा होता है अवचेतन मन, जो आपके दिमाग का 90% उपयोग करता है। यानी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे आपके मन में जो संदेश जा रहा है वह होता है आपका अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। यह बहुत ही पावरफुल होता है। यही तय करता है आपके भविष्य में क्या होगा, क्योंकि अवचेतन मन ही आपके भविष्य का तय करता होता है। आइए बात करते हैं आपका दिमाग कैसे कार्य करता है। हमारे दिमाग के 2 पहलू हैं, चेतन अथवा तर्क करने वाला स्तर और दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन का स्तर। आप अपने चेतन मन से सोचते हैं और अपनी आदत अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में बस जाता है। यानी कि जो आप अपने दिमाग में बार बार विचार लाते हैं वही आपके अवचेतन मन में जाता है और उसी के आधार पर आपके कार्य होते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको उसी के अनुसार डायरेक्शन देता है। आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार आपकी रचना करता है। आपकी भावनाओं और रचनात्मक मस्तिष्क का रहने का स्थान आपका अवचेतन मन है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आपका दिमाग इसी प्रकार कार्य करता है। अब बात करते हैं अवचेतन मन कैसे कार्य करता है, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। आपका अवचेतन मन वही करता है, अर्थात स्वीकारता है जो इसको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते। यह आपके चेतन मन की तरह वजह नहीं ढूंढता है या कोई वाद विवाद बहस नहीं करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन के टुकड़े की तरह है। यहाँ सही गलत हर तरह के बीज स्वीकार किए जाते हैं। आपके विचार सक्रिय है और इनकी तुलना बीज से की जा सकती है। नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में विपरीत कार्य करते हैं और आगे चलकर आपके साथ ऐसा ही होता है। यानी कि जो आप अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन में जो विचार, सोच, बातें, आदत और अनुभव डालते हैं उसी के आधार पर आपके कार्य होंगे। यानी कि आपके जीवन में उसी के अनुसार कार्य होंगे, चाहे वह गलत हो या फिर सही। याद रखें, आपका अवचेतन मन इस बात को सिद्ध करने के लिए नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं, लेकिन यह आपके विचारों अथवा सुझावों के प्रकृति के अनुरूप अपनी प्रतिक्रियाएं देता रहता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सत्य समझते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो, आपका अवचेतन मन इसको सत्य मानकर इस पर कार्य करने लगेगा, जो कि परिणाम लाएगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में इसे सत्य समझा था। अब बात आती है अवचेतन मन से सही और अच्छे परिणाम कैसे पाए। इसके लिए आपको अपने चेतन मन से बार बार वही संदेश पहुंचाना है जो आप चाहते हैं। यानी कि अपने अवचेतन मन में पॉजिटिव विचारों को ही दोहराना है। आप जो चाहते हैं वहीं पर आपको विश्वास करना चाहिए, बिना डर के। जब आप किसी भी चीज़ पर, विचार पर चेतन रूप से विश्वास कर लेते हैं तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसको सही डायरेक्शन दे देगा। आपका अवचेतन मन एक मिस्त्री की तरह है, सब कुछ जानता है। सबकॉन्शियस माइंड वह है जिसे आपके शरीर के हर अंग, आपके हर क्रियाकलापों को सही करने का तरीका है। लेकिन आपको यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि धैर्य इसकी चाबी है। अगला पॉइंट है, आपका अवचेतन मन सफलता में एक साथी की तरह है। अब जानते हैं सफलता क्या है। सफलता का अर्थ है सफल जीवन। इस दुनिया में शांतिपूर्ण, मस्ती और खुशी से भरपूर लंबे जीवन को ही सफल जीवन कहा गया है। सफलता के 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले उस काम को जानिए जो आपको पसंद है, उसे करिए। सफलता अपने कार्य से प्रेम करना है। दूसरा मुख्य चरण है
अपने काम में मास्टर्स बनिए, यानी कि इतने स्किल्ड, इतने एक्सपर्ट बनिए कि उस काम को करने में आपको मज़ा आने लग जाए। और यही एक टेक्निक है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। तीसरा मुख्य चरण है, आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह केवल आपको ही सफलता न दे, यानी कि जो आप कर रहे हैं उससे दूसरे लोगों को भी फायदा होने वाला है और आप यह सभी अपने सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर संभव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अवचेतन मन से कैसे कोई वस्तु पाए। मैं यहाँ आपको एक लड़के का उदाहरण देना चाहूंगा जो अपने ऑफिस तक जाने में 3 बस बदलता है और उसको अपने ऑफिस जाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। फिर उस लड़के को पता चला कि कैसे वह अपने अवचेतन मन के द्वारा एक कार को प्राप्त कर सकता है जो उसकी जरूरत भी है। उसके बाद उस लड़के ने यह कल्पना शुरू कर दी कि मेरे पास एक कार है और उसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वह कार शोरूम की ओर जाता है, जो कार वह लेना चाहता है उसको ड्राइव किया और उसे हर रोज महसूस करता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी प्रोग्रामिंग सेट करता है कि कुछ दिन के बाद उसने वही कार खरीद ली और अब वह अपने ऑफिस मात्र 30 मिनट में पहुंच जाता है। इस छोटी सी स्टोरी का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि आप जैसा सोचते हैं आपके चेतन मन से, ठीक वैसा ही प्रोग्रामिंग आपका अवचेतन मन शुरू कर देता है और वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लग जाता है। यह है पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, कैसे आपका अवचेतन मन मानसिक अवरोध को दूर करता है। समस्या के अंदर ही इसका हल है। हर प्रश्न में जवाब निहित है। यदि आपके सामने कठिन परिस्थिति है और आप अपना रास्ता साफ तरीके से नहीं देख सकते तो सबसे सही तरीका होगा इस बात को सोचना कि आपके अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है, यह सब कुछ देख सकता है और इसके पास जवाब है और इसे यह आपको दिखा रहा है। आपकी मानसिक प्रवृत्ति जो रचनात्मक बुद्धिमत्ता ला रही है उसके पास एक खुशनुमा हल है और आप जवाब पाने में सफल होंगे। निश्चित रहे, क्योंकि मस्तिष्क की इस प्रकार की प्रवृत्ति एक अनुशासन, शांति और सभी उपक्रमों का अर्थ बताएगी। सबकॉन्शियस माइंड द्वारा किसी आदत को कैसे रोके और कैसे बनाए। आपको जो कुछ भी आपके स्वभाव ने बनाया है, आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड का कार्य है। आपने तैरना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना और भी बहुत सारी चीजें सीखी। इस सब को बार बार करते हुए जब तक इन्होंने आपके सबकॉन्शियस माइंड में रास्ता नहीं बना लिया, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी स्वतः कार्य करने की आदत को ले ली। इसे कभी कभी दूसरा स्वभाव भी कहते हैं, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की आपकी सोच को कार्य करने पर उसकी प्रतिक्रिया है। आप आजाद हैं किसी भी अच्छी या बुरी आदत को चुनने के लिए। यदि आप किसी नकारात्मक विचार अथवा कार्य को कुछ समय तक करते रहते हैं तो आप आदतन इसे करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आपके अवचेतन बाध्य, क्योंकि यह वही करता है जो आप कुछ समय के लिए अपने चेतन मन से, यानी कि वह आपकी आदत बन जाता है। इसलिए आपको बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए अथवा नकारात्मक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह फिर आपकी आदत बन जाती है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर सही गलत का अंतर नहीं करता। वह वही कार्य करता है जो इसके अंदर डाला जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है। बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।